एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे पुराने रंगकर्मी और बहुत हमसे भी आगे जिन्होंने नाटक किए हैं, श्री सुरेंद्र सविता जी। चलिए आपको मिलाते हैं सुरेंद्र सविता जी से। नमस्कार सुरेंद्र सविता जी। नमस्कार। तो आपने इस थिएटर में रंगमंच में किस सन से शुरुआत की? मैं बहुत छोटा था जब रेल बाजार में नाटक, हिस्टोरिकल नाटक हुआ करते थे। तब की कुछ उस टाइम में देखा करता था, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं नाटक में काम करूं। एक समय ऐसा आया, एक नाटक हो रहा था रानी दुर्गावती। तो उसमें मुझे बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। ये किस सन की बात आप कह रहे हैं? मैं उस समय 7 वर्ष या 8 वर्ष के करीब होऊंगा। अच्छा। तब मतलब पढ़ते रहते थे? हाँ, जब मैं पढ़ता था। और उसके बाद फिर मेरे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि मैं नाटकों में काम करूँगा। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, तो मैं नाट्यकर्मियों, जो बड़े नाट्यकर्मी थे, उनसे मिलने लगा। एक हमारे यहाँ राजेंद्र सिंह थे जो बॉम्बे में शिफ्ट हो गए। सबसे पहले मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया। फिर धीरे धीरे कई संस्थाओं के माध्यम से हमने कई नाटक किए। मयूर संस्था से कई नाटक किए, आपके इप्टा से कई नाटक किए। इप्टा का मैं कोषाध्यक्ष भी रह चुका काफ़ी दिनों तक। उसके बाद फिर मैंने एक सविता सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था खोली, जिसमें मैंने हर साल 2 नाटक मैं मर्चेंट चैम्बर में करता था। समाज के मैं तमाम कलाकारों को लेकर के मैं एक्टिंग करता था और साथ में फिर मैं डायरेक्शन देने लगा नाटकों का। एक मिनट मैं रोकूंगा। तो आपने पहले रेलवे वाले भी तो कुछ नाटक किए थे हम लोगों से? हाँ जी। हाँ, किस सन की बात है ये सन तो मुझे ध्यान नहीं है। मैं रेलवे में कार्यरत था इंजीनियर के पद पर, और उसमें एक स्कूल था डांस एंड म्यूजिक कॉलेज, जिसके माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर रेलवे के कंपटीशन होते थे। जिन कंपटीशनों में हम लोग अपने नाटकों को ले जाते थे। कई नाटकों में मुझे अवार्ड मिला। जोधपुर में सराय के बाहर नाटक जब किया गया, तो उसमें मुझे जानी लंगड़े के रूप में मुझे सहायक अभिनेता आर्टिस्ट के रूप में अवार्ड घोषित किया गया। तो उसके माध्यम से डिवीजन के जितने भी रेलवे के प्रोग्राम होते थे, मैं उसमें भाग लेता था और नाटकों को ले जाता था। अच्छा, तो और भी बहुत जगह आप नाटकों को लेके गए और कंपटीशन में भी वहाँ? हाँ, फिर जब मैं कई संस्थाओं से जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद वो संस्थाएं जो हैं, जो पूरे भारतवर्ष में जो कंपटीशन होते थे, उन कंपटीशनों में वो टीमें जाती थी। तो उन टीमों के माध्यम से मुझे भी जाने का मौका मिला और अपनी एक्टिंग दिखाने का मुझे भी एक अवसर संस्थाओं ने प्रदान किया। तो सविता जी, पहले का रंगमंच जो पहले आप लोग करते थे, उस समय की कुछ ऐसी यादें हो जो पहले इजी हो जाता था नाटक की? आप लोगों को भी परेशानी जैसे अब होती परेशानी हॉल की, लाइट की, तब परेशानी? उस जमाने में मतलब लोगों में बड़ा अपनत्व था, अपनत्व की भावना थी लोगों के अंदर, एक दूसरे से जुड़ने की। जो नाट्यकर्मी थे उनमें बड़ा प्रेम था, बड़ा सद्भाव था, और टाइम के बहुत ही पंक्चुअल थे। समय से पहुंचना, मेहनत करना
और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने प्रदर्शित करना। आजकल क्योंकि टीवी का युग आ गया है, फिल्मों का युग आ गया है, तो उसके माध्यम से लोगों में ज़्यादातर फिल्मेरिया टाइप का हो गया है कि वो लोग उस साइड ज़्यादा भागने लगे हैं, इसलिए नाटकों को करने में बहुत ही परेशानी उठानी पड़ रही है। अब इस समय का, इस काल में समझिए, इस काल में तो बहुत ही परेशानी है। एक तो फाइनेंस की बहुत परेशानी है। उस समय कम पैसे में, कम लागत में नाटक हो जाया करते थे। लोग, कलाकार जितने थे या फीमेल कलाकार थे, कोई भी कलाकार पैसा नहीं लेता था, कुछ नहीं लेता था, मेहनत करता था, अपने वाहन से आता था, अपने वाहन से जाता था, और जो हॉल वगैरह थे, लाइट वगैरह थी, वो भी बहुत सस्ते में मिल जाती थी, लोग कोऑपरेट करते थे। मगर आज के ज़माने में हॉल बहुत महंगे हैं, लाइट बहुत महंगी है, लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, लोग पैसे का डिमांड करते हैं, तो इसलिए नाटक करने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ सरकार से गुजारिश करें ताकि यहाँ पे कुछ हॉल, सस्ते हॉल मिल जाए, या कुछ आप करा सकते हैं। हमारी भी एक ये इच्छा है कि सारे कानपुर के नाट्यकर्मी एक साथ मिलकर सरकार को एक ज्ञापन सौंपें कि जो नाटक खत्म होते जा रहे हैं कानपुर के अंदर, यूपी के अंदर, पूरे देश के अंदर, उनको चलाने के लिए कानपुर में इस टाइप का कोई हॉल प्रोवाइड किया जाए जिस कम रेट पर, जिससे नाट्यकर्मी अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकें और लोग देख करके उनके कार्य की सराहना कर सकें। तो कुछ हम चाहते कि कुछ एक संवाद, जो अभिनय का कुछ आप पुरानी यादों से थोड़ा सा, जानी लंगड़े का बहुत करते थे, हमने सोचा एक जानी लंगड़े वाले डायलॉग, और आपने कसाई वाले में एक अधरंगी का रोल किया था। जी हाँ, कसाई वाले में। तो इससे पहले कि मैं अपनी प्रतिभा का कुछ अंश आपको सामने प्रेषित करूं, मैं छावनी मंडल का मंत्री हूं। मैं कोशिश ये करूंगा और सरकार तक पहुंचाने की ये कोशिश करूंगा कि जो नगर निगम के हॉल हैं, वो हम लोगों को कम रेट या फ्री ऑफ कास्ट नाट्य कर्मियों को प्रदान किए जाएं। इसके लिए मेरा अनुरोध है सारे नाट्य कर्मियों से, सारे जो नाटक के साथ लोग जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो सारे मिलकर इस कोशिश को कामयाब बनाने में हमारी मदद करें। बहुत है। जहां तक एक नाटक था सराय के बाहर, जो मुझे भी बहुत पसंद था, कई जगहों पे हमने किया, उसमें मैंने जानी लंगड़े का भी रोल किया और अन्य भिखारी का भी रोल किया। मैं जानी लंगड़े के 2 डायलॉग आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जानी लंगड़ा, मेरा नाम जानी लंगड़ा है। पहले मैं फूलपुर में भीख मांगता था, मगर बुरा हो कमबख्त इन पुलिस वालों का। बहुत अच्छा बताया। और हम चाहते कि आजकल के लोग अभिनय नहीं सीख के सीधे फिल्मों में चले जा रहे हैं, उसके लिए आप कुछ? आजकल सबसे बड़ी डिमांड है पैसे की। लोग पैसा चाहते हैं और कम से कम टीवी के 400 चैनल हैं, हर चैनल कुछ न कुछ चलाना चाहता है। और अब कलाकार एक्टिंग सीखने चाहते नहीं हैं क्योंकि वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम डायरेक्ट मतलब जो है फिल्मों में या किसी धारावाहिक में प्रवेश कर जाएं, तो वो लोगों के, डायरेक्टरों के पीछे पीछे लगे रहते हैं, चिरौरी करते रहते हैं। इसीलिए वो नाटकों की तरफ उनका रुख नहीं रहता है। तो और हम चाहते हैं कि आपने पहले किन किन कलाकारों के साथ अभिनय किया, कुछ वो भी आपके साथी रहे हैं? हमने बहुत से कलाकार जो
उस समय आपके यंग साथ, थे, हाँ। सीख रहे थे या उससे पहले वो कर रहे थे। उसमें एक मुख्य रूप से अनिल बहल थे, खन्ना जी थे और बरुआ जी थे, रेखा मिश्रा थी। तमाम कलाकार ऐसे थे जो जिनके साथ हमने नाटक किया। रहमान शाह थे। तो उन तमाम लोगों के फीमेल साथ में किसके साथ आपने अभिनय किया? फीमेल भी तो आपके साथ पुराने लोग रहे होंगे। हाँ, पुरानी फीमेल कई हैं जिनके नाम भी मुझे इस टाइम याद नहीं है। सही है। ज्यादातर वो रेखा मिश्रा जी का नाम याद है मुझे। और अभी एक आभा कुछ ही गुप्ता थी शायद, उसके साथ। हाँ, आभा गुप्ता थी और एक सीमा खान अभी आई हुई हैं उनके साथ। और उससे पहले कई फीमेल थी, कई कलाकार थे। तमाम कलाकार जो मतलब जो है समय के अनुसार चले गए, हट गए या अपने अपने कार्यों में लग गए। इस विधा से हट गए। चलिए, आपका इतना, हाँ, तो आपका पहले का दौर अब के दौर में बहुत कितना अंतर नजर आ रहा है। बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पहले के दौर में एक दूसरे से प्रेम भाव था, एक दूसरे से लगाव था, एक दूसरे से मित्रता थी। नाटक के प्रति लोगों के अंदर सद्भाव था, लोगों के अंदर मेहनत करने की क्षमता थी। आज के कलाकार मेहनत करना नहीं चाहते, सद्भाव है नहीं, प्रेम भाव है नहीं। वो सीधे डायरेक्टर बनना चाहते हैं या फिल्मों में जाना चाहते हैं या धारावाहिकों में प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए नाटकों का रुझान बहुत कम है। मेरा सारे लोगों से ये अनुरोध है कि सारे लोग मिल कर के जिनका रुझान नाटकों की तरफ है, उन सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए और फिर से जोड़ करके एक नई टीम को आगे बढ़ाने के लिए मैं खास तौर से इप्टा का बहुत ही आभारी हूँ। खास तौर से मोहित बरुआ जी का, जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं लोगों को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे इस चैनल में आए, शो मस्ट गो ऑन में। मैं एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक हमारे वरिष्ठ अभिनेता हैं और हमारे साथ काफ़ी साल काम किया। जाने कहाँ गए वो दिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे।